स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं इंग्लिश के अगले पेपर की। तो चलिए इसको पेपर को देख लेते हैं, इसके आंसर की को भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं कैसे क्वेश्चन, क्या उसके उत्तर रहेंगे। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए में, वो दिया गया है, इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया नियर पेशावर देयर वाज द एशियंट एंड फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला। यानी कि जब विभाजन नहीं हुआ था तो भारत के उत्तर पश्चिम में पेशावर के पास, यहाँ पे पेशावर नियर पेशावर, पेशावर के पास तक्षशिला का प्राचीन और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, तक्षशिला का। This university was particularly noted for science, especially medicine and arts, and the people went to it from distinct part of India. यह विश्वविद्यालय विशेष रूप से विज्ञान, चिकित्सा, कला के लिए जाना जाता था और लोग भारत के दूर दूर के हिस्सों से यहाँ आते थे। The Jataka stories are full of instances of sons of noble and Brahmins traveling attended an unnamed to Taxila to be educated। यहाँ बताया गया, जातक कथाओं में ये बताया गया है कि जो कुलीन वर्ग, नोबल जो बोलते हैं, कुलीन वर्ग के और ब्राह्मण के बेटे जो है यहाँ पर तक्षशिला में आते थे, जिसके उदाहरण यहाँ पे भरे पड़े हैं। स्टूडेंट प्रोबेबली स्टूडेंट्स कम फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड अफगानिस्तान एज इट वाज कन्वेंटली सिचुएटेड। यहाँ पर जो है मध्य एशिया और अफगानिस्तान के भी छात्र आते थे क्योंकि ये सुविधाजनक स्थान पे था। It was considered an honored and distinction to be a graduate of तक्षशिला। यहाँ पर जो लोग शिक्षा पाते थे वो अपने आप को सम्मान और विशिष्ट मानते थे। इस तरह से ये पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे जो दिए गए हैं उसके आंसर्स देने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, विच एशियंट एंड फेमस यूनिवर्सिटी इज डिस्कस्ड हेयर। तो यहाँ पर कौन सी फेमस जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसके बारे में बात की गई है। तो हम कह देंगे कि यहाँ पर जो है तक्षशिला के बारे में बात की गई है। ठीक है ना। यहाँ पे देखो, अनडिवाइडेड नियर पेशावर एशियन फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तक्षशिला। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वेयर वाज द यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी कहा था, नियर पेशावर, यहाँ लिखा है नियर पेशावर। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं। में राइट फ्रॉम द पैसेज वर्ड मीन्स वेल नोन। वेल नोन मतलब अच्छी तरह से जाना पहचाना, तो उसको हम बोलते हैं फेमस। तो इसका हो जाएगा फेमस। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका है, इसमें क्या पूछा गया है, फाइंड फ्रॉम द पैसेज अपोजिट ऑफ मॉडर्न। मॉडर्न मतलब होता है आधुनिक, और आधुनिक का हो जाएगा आपका एशियंट मतलब प्राचीन। ये है प्राचीन। ठीक है, एंशियंट हो जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा पैराग्राफ यहाँ पे जो दिया गया उसकी बात कर लेते हैं। A certain king once fell ill and doctors declared that only a sudden fright would restore him to health. But the king was not a man for anyone to play tricks on. Expect his fool. यहाँ पे बता रहा है कि एक बार एक राजा था जो बीमार हो गया था, तो डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि इसको अचानक से कोई झटका लगे तो इसको जो है इसकी हेल्थ वापस आ सकती है, लेकिन उसको कोई भी मूर्ख नहीं बना सकता था, केवल उसके एक मूर्ख के द्वारा। वो एक अपने साथ में मूर्ख रखता था, उसके द्वारा ही वो मूर्ख बन सकता था, उसके अलावा कोई भी उसको मूर्ख नहीं बना सकता था। तो यहाँ पर जो है, वन डे व्हेन द फूल वाज विद हिम इन हिज बोट। तो एक दिन जो फूल जो मूर्ख था वो अपने राजा के साथ बोट में था। ही क्लेवरली पुश द किंग इन टू द वाटर।
तो उसने जो है राजा को उस पानी में धक्का दे दिया। हेल्प ऑलरेडी बीन अरेंज्ड, और पहले से ही उसको बचाने का जो है वहाँ पर अरेंजमेंट कर दिया गया था। किंग वाज ड्रॉवन अशोर एंड पुट टू बेड। अब किंग को जो है वहाँ से बचा लिया गया और उसको बेड पे पहुँचा दिया गया। द फ्राइट, द बाथ एंड द रेस्ट इन बेड क्योर्ड द डिजीज किंग। अब जो इस तरह का जो डर था, उसको अचानक से जो भय लगा था, वो नदी में गिरा और उसने जो बेड पे रेस्ट किया, उसकी वजह से जो है किंग जो है वो अच्छा हो गया, अच्छी तरीके से जो है मतलब स्वस्थ हो गया। इसके बाद जो है बट ही वॉज सो एंग्री विद द फूल, अब वो मूर्ख से जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। दैट ही टर्नड हिम आउट ऑफ द कंट्री, उसने जो है देश से बाहर निकाल दिया उसको। द फूल रिटर्न हाउएवर, लेकिन बाद में जो है मूर्ख जो है वापस उस कंट्री में आ गया। एंड द किंग ऑर्डर्ड हिम टू पुट टू डेथ, और राजा ने उसको आदेश दे दिया कि इसको जो है ये वापस आ गया तो इसको मौत की सज़ा सुनाई जाती है। सेइंग प्राइवेटली दैट ही वुड ओनली रिपे फ्राइट विद फ्राइट, अब जो है ये बोल रहा है कि मैं भी इसको जो है चौंकाऊंगा, और शांति से इसने अपने जो दूत को है ये बताया। डिसाइडेड टू एग्जीक्यूशनर नॉट टू यूज़ द एक्स, जो है इसको फांसी की मतलब काटने की, गले काटने की सज़ा दी गई थी, तो एक्स यानी कुल्हाड़ी का प्रयोग ना करे। बट लेट फॉल ए सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द फुल नेक, मूर्ख के गर्दन पर केवल एक पानी की बूंद जो है टपका दे। तो इस तरह से ये छोटा सा पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ का पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू द किंग, तो अभी अभी मैंने पढ़ा वो बीमार हो गया था। हाउ कुड द सिक किंग बी क्योर्ड, तो कैसे वो बचा, तो मूर्ख ने जो है इसको पानी में धक्का दे दिया, अचानक शॉक लगा और उसको बेड पे रेस्ट कराया गया और वो क्योर हो गया। हु अलोन कुड अफोर्ड टू प्ले ट्रिक्स ऑन द किंग एंड वाई, तो यहाँ पे किसने ट्रिक खेला किंग के साथ और क्यों, तो इसके फूल ने जो है ट्रिक खेला किंग के साथ और किंग को जो है वापस से सही करने के लिए, यानी कि हेल्दी बनाने के लिए जो किया था। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन इस शॉक, इस शॉक का मतलब हो गया सडन फ्राइट, ठीक है। सडन फ्राइट जो है इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। और जो बी है अनाउंस्ड, अनाउंस्ड मतलब डिक्लेयर्ड होना चाहिए, यहाँ पर देख लेते हैं हम डिक्लेयर्ड है कि नहीं है, ये रहा डिक्लेयर्ड। अनाउंस और डिक्लेयर्ड एक ही चीज़ हो जाती है। तो दोनों का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला तो ए का आंसर है और ये वाला बी का आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेक्शन बी में आते हैं। इमेजिन दैट यू आर कालूराम लिविंग इन मनाडर, राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू सम मनी टू बाई बाइसाइकिल। आपको जो है साइकिल खरीदना है, उसके लिए आपको एक लेटर लिखना है। तो आपको बताना क्या है कि जो हमारा स्कूल था उसकी बिल्डिंग शिफ्ट हो गई है 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर्स फ्रॉम द सिटी, वहाँ पे बसें आती जाती नहीं हैं, इसलिए उसको साइकिल चाहिए। तो ये चीज़ आपको बना के वहाँ पे लिखनी होगी। और ऑप्शन में भी है इमेजिन दैट यू आर अरुण कुमार कंपोज्ड एन ईमेल ड्राइंग अटेंशन ऑफ योर प्रिंसिपल ओवर नॉन कंप्लीशन ऑफ सिलेबस इन इंग्लिश। इंग्लिश का सब्जेक्ट जो है आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, आप लिखेंगे कि हमारा इंग्लिश का सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है ड्यू टू द लैक ऑफ टीचर, हैं, आवर एनुअल एग्जाम इज नियर, तो काइंडली अरेंज एन एक्स्ट्रा क्लास एंड न्यू टीचर फॉर अस। तो इस तरह से आपको ये ईमेल लिख देना है। इसके बाद राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 50 वर्ड्स इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री के ऊपर लिखना है। इसी में और ऑप्शन भी है, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 50 to 60 वर्ड्स एनुअल फंक्शन यूजिंग द फॉलोइंग आउटलाइंस। एनुअल फंक्शन आपके स्कूल में हुआ है, तो ओकेजन क्या था, एनुअल फंक्शन, आपने इन्जॉय किया, डेकोरेशन किया, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा मतलब आपने अच्छे परफॉर्मेंस देखे, प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूशन किया, आपने इंस्पायर, आप ही लोग इंस्पायर हुए, ठीक है, और रिपोर्ट आपने कैसा लिया। ज़रूरी नहीं है कि सारे पॉइंट आप इंक्लूड करो, लेकिन जितने पॉइंट आपको मिलते हैं उनको इंक्लूड कर लेना। कल्चरल प्रोग्राम हुआ, पार्टिसिपेंट हुए, ऑर्गेनाइजर आए और इन्जॉयमेंट हुआ, इस तरह से जो आप लिख सकते हैं इसको। राइट ए डायलॉग बिटवीन ए पेशेंट एंड डॉक्टर, यू मे बी लाइक दिस। पेशेंट क्या बोलता है, गुड मॉर्निंग डॉक्टर, डॉक्टर क्या बोलता है, गुड मॉर्निंग, व्हाट्स योर ट्रबल, तुम्हारी क्या परेशानी है, तो आप बताओगे आई एम फीलिंग फीवर फ्रॉम लास्ट नाइट, ठीक है। पेशेंट, आई एम फीलिंग फीवर फ्रॉम लास्ट नाइट, डॉक्टर लेट्स मी चेक विथ थर्मोमीटर। इस तरह से आप जो है कुछ लाइनें बना दोगे। उसके बाद और ऑप्शन भी दिया गया, अगर आप ये डायलॉग नहीं लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हैं ए फॉक्स
हंग्री, सी ए क्रो, पीस ऑफ ब्रेड, ब्रेक। आपको याद आ गया होगा स्टोरी, तो ये आप ये वाला स्टोरी भी लिख सकते हो। तो बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी, जिसमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और इसके आंसर देने हैं। द सन डैश इन द ईस्ट, तो ईस्ट में यानी कि पूरब में जो है आपका सन क्या होता है, राइजेज होता है, तो यहाँ पे राइजेज होगा। ठीक है, जो भी प्रेजेंट में रहता है उसमें एस या एस लगता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। लास्ट वीक माई फादर डैश टू आबू रोड बाई ट्रेन, तो लास्ट वीक माई फादर हैज़ गॉन नहीं आएगा, माई फादर वेंट टू आबू रोड बाई ट्रेन। ठीक है, पिछले सप्ताह मेरे पिताजी आबू रोड ट्रेन से गए, तो वेंट आ जाएगा यहाँ पे, वेंट, सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। सी विद हर 4 सन्स डैश गोइंग टू मार्केट, तो सी इज, वह जा रही है अपने बच्चों के साथ, तो वह के साथ इज आएगा। सी विद हर 4 सन्स इज गोइंग टू मार्केट, तो इज गोइंग टू मार्केट। आप सन्स सोच करके बोलोगे आर, तो यहाँ पे गलत हो जाता। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेड एंड बटर डैश माई ब्रेकफास्ट, तो ब्रेड एंड बटर आर नहीं होगा, ये ब्रेड एंड बटर एक ही चीज है, मतलब एक ही साथ में है, तो ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट, तो इज आ जाएगा इसमें। देयर इज टू डैश शुगर इन द कॉफी, तो देयर देयर इज टू मैनी शुगर इन द कॉफी, बहुत ज्यादा, देयर इज टू मैनी, देयर इज टू ए लिटिल नहीं आएगा, एनी नहीं आएगा, एवरी नहीं आएगा, ए मैनी, मैनी आ जाएगा। देयर इज टू मैनी शुगर इन कॉफी, इन द कॉफी। दे हैव डैश बुक, तो दे हैव, आप बता सकते हो दे हैव मच बुक्स, दे हैव सम बुक्स भी हो सकता है, मच बुक्स भी हो सकता है, दैट इज द सम बुक्स, दे हैव सम बुक्स, उनके पास कुछ किताबें हैं। नहीं, सम नहीं रहेगा, सम फ्यू आता है अगर तो यहाँ पर हमारा मच हो जाएगा, उनके पास बहुत सारी किताबें हैं, दे हैव मच बुक्स। फ्यू होता तो फ्यू हमारा आ जाता आंसर। हर हस्बैंड केम डैश ए कार, हर हस्बैंड केम बाई ए कार, उसका पति कार से आया। ही जम्प्ड डैश द रिवर, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाए। तो अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, पहले तो वो हमेशा स्कूल से नफरत करती थी, लेकिन अब जो है वो बहुत ज़्यादा, पहले से बहुत ज़्यादा करती है। तो इस तरह से जो है ये आपका पैराग्राफ दिया गया है। द मैकेनिकल टीचर हैड इवन गिवन हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. अब यहाँ पे देखिए, what did the mechanical teacher do for Margie? तो क्या करता था वो, मैकेनिकल टीचर हैव गिवन हर टैक्स आफ्टर टैक्स इन ज्योग्राफी। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें, हु वाज ए राउंड लिटिल मैन विद रेड फेस, तो राउंड लिटिल मैन कौन था, तो कंट्री इंस्पेक्टर था। तो द लिटिल मैन विद रेड फेस वाज ए कंट्री इंस्पेक्टर। आंसर द क्वेश्चन इन फ्यू वर्ड्स। हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। सेकंड है वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, और वाई वॉज कीजिया एफ्रेड ऑफ हर फादर। इसी में और ऑप्शन भी है, वेयर वाज अब्दुल कलाम्स हाउस। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, और ऑप्शन भी दिया गया है, वाई डिड एंटीन राइट ए लेटर टू फ्रैंकलिन रोजवेल्ट। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, हाउ डज अब्दुल कलाम्स अर्न हिज फर्स्ट वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें दिया गया, हाउ डज
द नरेटर narrate the story of the tusker? Does it appear to be plausible? अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है, व्हाट आर प्रीसियस थिंग्स मेंशन्ड इन द स्टोरी, व्हाई आर दे प्रीसियस? और उसके बाद जो है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मिरर इन द स्टोरी? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, मैं आपको बोल रहा है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर दो है, आपको दो ऑप्शन दिए गए और में भी है, तो ये है दो ऑप्शंस। तो इस तरह का ये पेपर है, इसको आप ज़रूर एक बार इसके क्वेश्चंस को तो तैयार करें, ठीक है ना, तैयार करना ज़रूरी है। और इससे पहले एक क्वेश्चन पेपर आपको दे दिया गया है इंग्लिश का, ये दूसरा क्वेश्चन पेपर है, और एक क्वेश्चन पेपर और है, उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा, और उसको आप ध्यान से पढ़ें। बाकी आपके सारे सब्जेक्ट्स कंटिन्यूअस आ रहे हैं, उनको ढंग से पढ़ते रहिए, आपका स्कोर जो है ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा, आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ, आप किसी न किसी एक अच्छे पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने अच्छे क्वेश्चंस देखे होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।